हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डेलर्स कमीशन ने 21st सेंचुरी की एजुकेशन के लिए जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की थी, उन्होंने उसमें 4 पिलर्स बताए थे एजुकेशन के। 4 पिलर्स के ऊपर स्ट्रेस डाला था। फर्स्ट पिलर था लर्निंग टू नो, सेकंड पिलर था लर्निंग टू डू, थर्ड पिलर था लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड द लास्ट इज लर्निंग टू बी। आज हम थर्ड पिलर के बारे में बात करेंगे डिटेल में, लर्निंग टू लिव टुगेदर। इस तरह की जो एजुकेशन है, इस तरह की जो लर्निंग है, वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है। इस तरह की एजुकेशन में, इस तरह की लर्निंग जो है वो रिलेटेड है, उसमें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर इस तरह की सोशल स्किल्स डेवलप करनी है, इस तरह की इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करनी है, ताकि वो इस सोसाइटी में, इस ग्लोबलाइज सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ कंसर्न शो कर सकें और कल्चरल पीस को बना के रख सकें। इस तरह की एजुकेशन ये आर्ग्यू करती है, ये सपोर्ट करती है इस तरह की एजुकेशन। इट आर्ग्यूज दैट इन द करंट कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड पीपल शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड कल्चर, सो दैट दे कैन लिव पीसफुली एट ग्लोबल लेवल। कि एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड करें, ताकि वो जो ये ग्लोबल सोसाइटी है जो फ्यूचर में बनने जा रही है या कुछ हद तक बन भी चुकी है, लोग एक देश से निकल के दूसरे देश में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए भी और वोकेशन के लिए भी, तो वो आपस में एक दूसरे को समझ सकें और कल्चरल लेवल पे उनके ट्रेडिशंस को, कल्चर को समझ के पीस बना के, कल्चरल पीस बना के रख सकें। अब इस तरह की जो एजुकेशन है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, उसकी क्या नीड और इम्पोर्टेंस थी, क्यों इतना स्ट्रेस दिया गया इस तरह की एजुकेशन के ऊपर। ये जो इस तरह की जो एजुकेशन है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, सोशल स्किल जिसके अंदर हम डेवलप करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंडिविजुअल को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, दूसरे के साथ कंसर्न शो कर सके, दूसरे की रिस्पेक्ट कर सके। वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हम मान लीजिए अब फैमिली में रहते हैं, वहाँ भी हमारे लिए ज़रूरत है इस तरह की स्किल्स की, सोशल स्किल्स की। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर भी ज़रूरत है, कम्युनिटी में रहते हुए भी ज़रूरत है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस थी इस तरह की लर्निंग की, कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी थी। दूसरा जो है, इस तरह की जो एजुकेशन है, इस तरह की जो लर्निंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू रिस्पेक्ट एवरीवन इंडिविजुअलिटी। कि हर एक जो इंडिविजुअल है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी के अंदर। इस तरह के एजुकेशन से ये सिखाना चाहते थे हम, स्टूडेंट्स को चाहते हैं, स्टूडेंट्स को और इंडिविजुअल्स को, एंड टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड के अंदर जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन की लेके चलिए, चाहे वो कल्चर की लेके चलिए, चाहे वो ट्रेडिशंस की लेके चलिए, इतनी सारी डाइवर्सिटी है जो उसको अप्रिशिएट कर सके एक इंडिविजुअल। इसलिए इस एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला गया, इस तरह की लर्निंग के ऊपर स्ट्रेस डाला गया। तीसरा जो है, लर्निंग टू लिव टुगेदर in peace and harmony is the dynamic, holistic and lifelong process through which shared values are internalized and practiced। कहते कि इस तरह की जो लर्निंग है वो सिर्फ आपके 2 या 4 साल में के लिए या ऑक्यूपेशंस में ही नहीं काम आती है, बल्कि वो आपके लाइफ लॉन्ग चलती है। इस तरह की सोशल स्किल्स की आपको हर कदम पे ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप कहीं कम्युनिटी में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हैं, और एक इंटरनल पीस आप महसूस करते हैं। इंटरनल पीस आपके अंदर आती है जब आप इस तरह की लर्निंग करते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के साथ एम्पैथी शो करते हैं, कंसर्न शो करते हैं, आपको एक रिलीफ मिलता है, एक पीस मिलती है। और ये कहते हैं कि इस तरह की जो लर्निंग है, इट इज़ अ सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इस तरह की जो लर्निंग है ट्रूथ, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, इसलिए इतना स्ट्रेस डाला गया लर्निंग टू लिव टुगेदर पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इस तरह की एजुकेशन देने के लिए, इस तरह की लर्निंग कराने के लिए 2 अप्रोचेस की बात की गई। चाइल्डहुड अर्ली स्टेज जो है उसमें ही लर्निंग कराएं, लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसके लिए क्या कराया जाए, किस तरह से लर्निंग कराई जा सकती है लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए? डिस्कवरी ऑफ अदर पीपल। डिस्कवरी ऑफ अदर पीपल का मतलब क्या है?
कि जो एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की एबिलिटी को डिस्कवर करे, उसकी एबिलिटी को पहचाने, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके साथ कंसर्न शो करे, इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ अदर पीपल। एक पर्सन का दूसरे पर्सन की एबिलिटीज को पहचानना, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट करना, उसके साथ कंसर्न शो करना, इसको हम डिस्कवरी ऑफ पीपल कहते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की लर्निंग के लिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से ही इस तरह के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे जाएं, जिससे जो चाइल्ड है वो डिस्कवरी ऑफ अदर पीपल कर सके। इसके लिए किस तरह के प्रोविज़न करने की बात की गई है एजुकेशन में? टीच स्टूडेंट्स अबाउट ह्यूमन डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में बताना कि हर जो पर्सन है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर वो अलग तरह का है, हर जो कम्युनिटी है उनके अलग तरह के ट्रेडिशन हैं, डाइवर्सिफाइड यहाँ पे ट्रेडिशंस कल्चर्स हैं, तो उसको सिखाना, उन चीज़ों को सिखाना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना जहाँ पे जो स्टूडेंट है डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन समझ सके। जैसे रखते भी हैं, एसएसटी सब्जेक्ट होता है, ईवीएस सब्जेक्ट है, उसके अंदर पहले वो अपने नेशन की, अपने कंट्री की डाइवर्सिटी को समझता है, उसके बाद वर्ल्ड लेवल डाइवर्सिटी को समझता है। नेक्स्ट जो है, इंस्टिल इन देम एन अवेयरनेस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द पीपल। उसको इसी लेवल पे उसको ये भी इस तरह की लर्निंग करानी है कि आपस में जो पर्सन हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, जो भी पीपल हैं इस वर्ल्ड के अंदर वो उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं और वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे की। कोई भी यहाँ छोटा बड़ा नहीं है कि कोई छोटा काम कर रहा है तो वो छोटे लेवल का है, या किसी की कास्ट छोटी है तो वो छोटा है, इस तरह का नहीं है। जो हर एक जो इंडिविजुअल है वो सिमिलर है दूसरे के साथ, हर एक रिलीजियन के, जो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, इस तरह की उनको लर्निंग करानी है। और दूसरा जो है, दोनों हर तरह का इंडिविजुअल आपस में डिपेंडेंट है, एक का दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। एक छोटे लेवल का, जो छोटे लेवल पर काम करने वाला पर्सन है उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, और जो एक बड़े लेवल पे काम करने वाला है उसके बिना भी, यानी कि दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। इस तरह की लर्निंग स्टूडेंट्स को करानी है। दूसरा, उनको इसके लिए जो है बात की गई कि ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को रखा जाए। ह्यूमन ज्योग्राफी होता है कि जिसमें वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं ये, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझ सके, फाइनेंशियल ज्योग्राफी को समझ सके, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, हर कंट्री की, मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की हैं, पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह की है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितने जो भी कम्युनिटी सर्वाइव करती है, जो भी लोग रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की है, पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह की हैं, ये सब उनको सिखाना, इस तरह की ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट उनको पढ़ाना। नेक्स्ट जो है, इसमें हम और क्या यूज़ कर सकते हैं इस लर्निंग टू लिव टुगेदर कराने के लिए स्टूडेंट्स को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में? Children should be taught to understand other people relations by looking at things from their point of view। कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये चीज़ सिखाना, इंडिविजुअल को ये चीज़ सिखाना, स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से भी, कि जब भी वो किसी की प्रॉब्लम को समझता है तो वो अपने आप को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है बहुत गरीब है, तो उसको चाइल्ड को ये समझाना है कि आप अपने आप को उसकी कंडीशन में रख के देखो कि अगर आप इतने गरीब होते या आपके पास पैसा ना होता तो आपके साथ क्या बीत रही होती। यानी कि इस तरह से अगर हम इस तरह से सिखाएंगे तो जो स्टूडेंट हैं वो दूसरे जो पर्सन है उनके साथ कंसर्न शो करेगा, उनके साथ एम्पैथी शो करेगा। तो उनको ये चीज़ सिखानी है कि अगर कोई दुख में है तो उसके दुख को समझने के लिए आप उसको अपने आप को उसकी कंडीशन में रख के देखें। तो इस तरह की लर्निंग की बात की गई है। टीचिंग द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस कस्टम्स, जो अलग अलग रिलीजियंस हैं वर्ल्ड के अंदर या जो अलग अलग कस्टम्स हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ाना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में स्टूडेंट्स को।
ताकि वो अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ट्रेडिशन को समझ सके और उनकी रिस्पेक्ट कर सके। Recognition of rights of other people should not be parodied by the way children and young people are taught। जो parodied होता है कि उसको इस तरह से सिखाना चिल्ड्रन को कि बच्चे को इस तरह से सिखाना है हमने स्टूडेंट को कि वो कि दूसरे के अधिकारों का, वो जो भी काम करें अपने फ्यूचर में, जो भी काम करें उससे दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, दूसरे के राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। इस तरह की लर्निंग उनको करानी है कि आपके काम से दूसरों के राइट्स खत्म ना हो। इस तरह की लर्निंग उन्हें करानी है लर्निंग टू लिव टुगेदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये तो हमने एक अप्रोच यूज़ करी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, किस तरह की अप्रोच यूज़ की जा सकती है। आगे जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हैं उनमें हम किस तरह की अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। एनकरेजमेंट इन कॉमन प्रोजेक्ट्स। कॉमन प्रोजेक्ट्स के लिए आप जैसे प्रोजेक्ट में जब ग्रुप में बच्चा काम करता है तो वो उसके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती हैं, वो टीम वर्क में काम करना सीखता है। तो उनके कॉमन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको एनकरेज करना, शुरू से ही छोटे होते ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको स्कूल लेवल पे दिए जा सकते हैं जो उनको वो कोलैबोरेटिवली कर लें, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके करें, इस तरह की लर्निंग। दूसरा जो है हेल्प फॉर डिसएडवांटेज्ड पीपल। जो डिसएडवांटेज्ड पीपल होते हैं, जैसे कोई भी किसको किसी की तरह की दिक्कत है, जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली है, उनको हेल्प करना, किसी भी तरीके से हेल्प की जा सकती है वो। जैसे कोई आपको ब्लाइंड पर्सन मिल जाता है, उसको रोड आपने क्रॉस करा दी है, या किसी को कोई आपको फिजिकली हैंडीकैप बच्चा या वो मिल जाता पर्सन मिल जाता है तो उसकी हेल्प कर देना, इस तरह से। सीनियर सिटीजन हेल्प स्कीम, सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी हेल्प करना। ह्यूमैनिटेरियंस एक्शंस होते हैं जो ह्यूमंस की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, जैसे एनएसएस सर्विसेज हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, ये नेशनल लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे भी है कि ह्यूमंस की आपने कैसे हेल्प करनी है, वो इसमें हम सिखा सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एंड पीपल्स इन कॉमन प्रोजेक्ट्स। टीचर और स्टूडेंट कॉमन प्रोजेक्ट्स लेके चल सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, जिससे कि स्टूडेंट जो है ग्रुप में काम करना सीखता है, उसके इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए। नेक्स्ट जो है इसकी हेल्प से जो इस तरह की हम लर्निंग कराते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप की जा सकती हैं। एक तो नॉन वायलेंस, कल्चरल पीस की हम बात करते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि मतलब इस तरह की एजुकेशन में उनको सिखाया जाता है कि जो पर्सन हैं वो सब बराबर हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ कंसर्न शो करना सिखाते हैं, एम्पैथी सिखाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी हेल्प से नॉन वायलेंस की स्किल को डेवलप किया जा सकता है, नॉन वायलेंस की वैल्यू को डेवलप किया जा सकता है। कोऑपरेशन की वैल्यू, कॉमन प्रोजेक्ट्स की हमने बात की, उसमें कोऑपरेशन की वैल्यू बच्चा सीखता है, अलग अलग तरह की दूसरे, जितना आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूरी है इतना दूसरे की डेवलपमेंट और ग्रोथ जरूरी है। एक्सेप्टिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी, अवेयरनेस ऑफ सिमिलैरिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल पीपल्स, इस तरह की वैल्यूज हम डेवलप कर सकते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर के थ्रू। नेक्स्ट जो है स्किल नीडेड टू फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब इस तरह की लर्निंग के लिए बच्चों के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए। एक तो सेल्फ कंट्रोल की स्किल होनी चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल रख सके, जब उसको गुस्सा आता है इमोशंस को कंट्रोल कर सके अपने। तो इस तरह की सेल्फ कंट्रोल की स्किल, हैंडलिंग इमोशंस, कोऑपरेशन की स्किल हो, रिलेशन बिल्डिंग की, कैसे आप जल्दी से दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, कैसे अपनी बात दूसरे को समझा देते हैं, इस तरह की स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग, मेडिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये इन स्किल्स का होना जरूरी है लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए, की लर्निंग के लिए। नेक्स्ट जो है टीचर का क्या रोल है इस तरह की लर्निंग में। टीचर क्या कर सकता है, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस सिंस वी लिव इन अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड। टीचर बच्चे को ये समझा सकता है कि हम
इतने आज वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, जो इतने ज़्यादा एक कंट्री दूसरे कंट्री के पास आ रहा है, लोग यहाँ एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पे जाके वोकेशन कर रहे हैं, तो क्लोजनेस इतनी बढ़ गई है, तो जिस कारण टीचर ही बच्चे को समझा सकता है कि कैसे वो उसने समझना है कि लोगों के बीच में सिमिलैरिटी है, दोनों लोग जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लास के अंदर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है। दूसरा जो है टीचिंग अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू अनेबल देम टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन जस्ट इक्विटेबल एंड एम्पैथेटिक मैनर। वो बच्चे के अंदर इस तरह की स्किल डेवलप कर सकता है कि बच्चा जो है दूसरे के साथ, दूसरे जो पर्सन है उनके साथ एक कोऑपरेशन वाला, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड डेवलप कर सके, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड डेवलप कर सके और दूसरे को भी इक्वल समझे, इक्विटेबल एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो। इस तरह की लर्निंग टीचर करा सकता है। अब इस तरह की लर्निंग की क्या एडवांटेज है, क्यों इतना इसके ऊपर प्रेशर दिया गया है कि लर्निंग टू लिव टुगेदर की लर्निंग कराई जाए। इस वर्ल्ड वाइड लेवल पे पीस और हार्मनी को लाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल उसके पीछे भाग रहे थे, ग्रोथ के पीछे, कि वो एक दूसरे से जेलस कर रहे थे, एक दूसरे के जो कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं या जो रिलीजियन है उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उसको देखते हुए तो इस तरह की लर्निंग की बात की गई ताकि जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबलाइज्ड लेवल पे पीस और हार्मनी को बना के रखा जा सके। दूसरा जो है, इस तरह की लर्निंग की हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम अपने घर की फैमिली की बात कर लीजिए, कम्युनिटी की बात करें या स्कूल की बात करें, कहीं भी हम सोशल स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल की, इंटरपर्सनल स्किल्स की हमें हर जगह एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरत होती है। फैमिली में के अंदर रह के एडजस्टमेंट करते हुए भी हमें इन स्किल्स की ज़रूरत है, स्कूल के अंदर भी, और किसी वोकेशन में हैं आप उसके अंदर भी, हर जगह डे टू डे लाइफ में हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस इसको दी गई और इसकी इम्पोर्टेंस है भी। नेक्स्ट जो है, इस की हेल्प से, इस तरह की एजुकेशन की हेल्प से स्टूडेंट्स को ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में बताया जा सकता है, उसको टीच कराया जा सकता है। इस तरह की एजुकेशन की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग क्यों हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स क्यों हैं, और डाइवर्सिटी जो है इतनी सारी, उसके बारे में उनको समझाया जा सकता है ताकि वो एक दूसरे की ट्रेडिशन जो हैं, कल्चर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकें। यहाँ पे इसकी एक और एडवांटेज है कि इसकी हेल्प से, इस तरह की लर्निंग की हेल्प से पीसफुल इंटरेक्शन को इनकरेज किया जाता है, कि जब भी आप किसी से बातचीत करें, सेल्फ कंट्रोल में रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पीसफुल और मैनर से इस तरह की स्किल को डेवलप किया जाता है इस तरह की लर्निंग में, कि आप पीसफुल मैनर में बात करें किसी के साथ भी। नेक्स्ट जो है, स्पिरिट ऑफ एम्पैथी इज एनकरेज्ड इन स्कूल्स। स्पिरिट ऑफ एम्पैथी मीन्स दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें। तो इस तरह के एटीट्यूड इस तरह की लर्निंग से डेवलप किया जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ एजुकेशन टुडे। इस तरह की लर्निंग जो है सबसे मेन इशू है आज की एजुकेशन का। नेक्स्ट जो है, प्रमोट सोशल अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। इस तरह की एजुकेशन से, इस तरह की एजुकेशन इसलिए भी हेल्पफुल है कि इससे हम सोशल अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है अलग अलग तरह की है, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, और उसको एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर सकते हैं इंडिविजुअल को, और एक दूसरे की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव द सोशल डिस्पैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे जो सोशल डिस्पैरिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको दूर किया जा सकता है इस तरह की एजुकेशन से। इस तरह की एजुकेशन से बच्चों के अंदर
ये चीज़ डेवलप की जा सकती है कि यहाँ पे इन कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे सोसाइटी के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक का दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो इस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन को रिमूव करने के लिए, इस तरह की डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए ये जो है लर्निंग टू लिव टुगेदर की जो एजुकेशन थी वो बड़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है इट प्रिपेयर्स देम फॉर एवरीडे लाइफ। रोज के रोज आप जब जो भी आपके काम हैं, जिस तरह से भी आप रहते हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें आपको हेल्पफुल रहती है इस तरह की लर्निंग, क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, रिलेशन कैसे बना के रखने हैं सोसाइटी के अंदर। इस तरह की लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज है, इसलिए आपकी एवरीडे लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ जो है, उसमें हेल्पफुल है। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर में इसी तरह की लर्निंग की बात की गई थी कि जिससे सोशल स्किल्स को निखारा जा सके इंडिविजुअल की या स्टूडेंट्स की, चाहे वो स्कूल लेवल पे है चाहे वो हायर लेवल पे है, उसकी सोशल स्किल्स को सुधारा जा सके, निखारा जा सके, उसके अंदर इस तरह का एटीट्यूड डेवलप किया जा सके ताकि वो हर एक कल्चर को, हर एक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करे, दूसरों के प्रति कंसर्न शो करे और दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहे। इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करने के ऊपर स्ट्रेस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फोर्थ पिलर था, लर्निंग टू बी। इस तरह की जो एजुकेशन थी, लर्निंग टू बी की जो लर्निंग थी, उसमें हम किस तरह की लर्निंग की बात करने कि एक जो पर्सन है उसको अपने होने का गर्व हो। एक पर्सन को उसके हर डायमेंशंस में एजुकेशन देना, चाहे वो माइंड की बात है या बॉडी की बात है या स्पिरिट की बात है, हर तरह के डायमेंशंस को उसके डेवलप करना। दूसरा जो है इसका मीनिंग था टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलपमेंट करना। फिजिकल डेवलपमेंट है जिसमें हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात कीजिए, मेंटल डेवलपमेंट, हर तरह के से एक इंडिविजुअल को एक कंप्लीट पर्सन बनने के लिए तैयार करना। तीसरा जो है बिलीव इन द होलिस्टिक एंड इंटेग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेटिंग द ह्यूमन पर्सन। ये इस तरह की अप्रोच थी जो एक ह्यूमन को उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसाइज करती है। इंटेग्रेटेड अप्रोच है उसकी डेवलपमेंट की, जिसमें हम हर डायमेंशंस की डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ऑपरेट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द टोटल डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन। तो ये इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज डालती है कि एजुकेशन को जो है पर्सन की कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर में कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो। ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है ताकि जो एक पर्सन है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए के प्रोविज़न की बात की गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं या ड्रिल या एक्सरसाइज है स्कूल्स में कराई भी जाती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आप उनके लिए कोई गाइडेंस प्रोविज़न कर सकते हैं, गाइडेंस का प्रोविज़न कर सकते हैं या उनको काउंसलर का प्रोविज़न कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल लेवल पे गाइडेंस देने का, एजुकेशनल लेवल पे। तो इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, मोरल डेवलपमेंट की बात की गई है, मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इस तरह की एजुकेशन में लर्निंग टू बी में एक पर्सन को एक कंप्लीट पर्सन बनाने की बात की गई है, उसकी एजुकेशन के थ्रू उसके माइंड, बॉडी और उसकी स्पिरिट को डेवलप करके। नेक्स्ट जो है इसमें एक्टिविटीज़, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज़ दैट फोस्टर पर्सनल डेवलपमेंट। इस तरह की एक्टिविटीज़ की बात की गई है जो पर्सन की कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्पफुल हों। जैसे बॉडी की डेवलपमेंट में योगा एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, माइंड डेवलपमेंट के लिए माइंड गेम्स हैं या कोई प्रोजेक्ट्स हैं या क्विज़ हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़। और स्पिरिट के लिए उसकी मेडिटेशन कराई जा सकती है, मोरल वैल्यूज़ उसको सिखाई जा सकती हैं, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की करना। एंड द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएटिवली पर्सनल डिस्कवरी एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ द इनहेरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइडेड बाय दिस परसूट।
कहते कि पर्सन को इस तरह की लर्निंग का जो मेन फोकस है कि एक इंडिविजुअल को इस तरह से तैयार करना कि जो भी उसके अंदर इनहेरेंट एबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी इनेट पावर हैं, जो उसको इनेट मिली हैं, उसको अपने जन्म से ही, जन्मजात जिनको शक्तियाँ बोलते हैं, वो उसको डेवलप कर सके, उनको पहचान सके और उनको अपनी क्रिएटिविटी को निखार सके। All people should receive in their childhood and youth an education that equip them to develop their own इंडिपेंडेंटली, कि इस तरह की एजुकेशन का प्रोविज़न हो हर एक इंडिविजुअल के लिए, बिना किसी डिस्पैरिटी के, बिना किसी डिफरेंसेस के, ताकि वो जो भी एबिलिटीज़ उसके अंदर हैं, जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको निखार सके, उसको बाहर ला सके। अब यहाँ पे लर्निंग टू बी में दो बात की गई है कि एक तो ये हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस मीन्स इंडिविजुअल ने पहले अपने आप को पहचानना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, उसके अंदर अपनी एबिलिटीज़ क्या हैं। अ पर्सन शुड बी एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, मेक हिज ओन डिसीजन एंड शोल्डर हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने डिसीजन ले सकें अपने आप में, अपनी जो यूनिकनेस है उसकी, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उस एक ही हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस बोला गया है लर्निंग टू बी, कि अपने आप को पहचानना, पहले तो अपने डिसीजन लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना अपनी फैमिली के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति। दूसरा जो है इंटरेक्ट सोशल एक्सपीरियंस, एन इंडिविजुअल शुड बी एबल टू रिलेट विद अदर्स एंड लर्न एक्सपीरियंस ऑफ कोऑपरेशन, यूनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। पहले तो उसने खुद को पहचानना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, डिसीजन लेने के काबिल बनना है, अपने यूनिकनेस को पहचानना है। उसके बाद सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे कोऑपरेशन बना के रखना है। सेकंड वो, यानी कि इस तरह की लर्निंग में दोनों तरह की बात की गई है। इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस भी है ये, कि इंडिविजुअल ने अपने आप को भी पहचानना है और फिर सोसाइटी के साथ भी अपना कंसर्न शो करना है। अब इसी तरह की लर्निंग के बारे में फोर्स ने एक अपनी रिपोर्ट दी थी। फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में बोला, फोर्स रिपोर्ट रेफर्स टू इंडिविजुअल एज अनफिनिश्ड, डिवाइडेड एंड इनकम्प्लीट। कहते कि जो एक पर्सन है वो डिवाइडेड है, उसकी जो नॉलेज है, जो भी है, वो डिवाइडेड है, वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट और डिवाइडेड है। एजुकेशन के थ्रू उसको एक कंप्लीट पर्सन बनाया जा सकता है। एजुकेशन ही उसको एक कंप्लीट पर्सन बनाने में अपना रोल प्ले करेगी, यानी कि उसकी हारमोनियस डेवलपमेंट करेगी, उसकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की डेवलपमेंट करेगी। इस तरह की जो लर्निंग का जो एम है, इस कंप्लीट पर्सन बनाने की जो लर्निंग का जो एम है, इसमें क्या था, टूवर्ड्स ए साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म, कि उसको एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए तैयार करना पर्सन को। क्रिएटिविटी, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको निखारना। टूवर्ड्स सोशल कमिटमेंट, सोसाइटी के अंदर जो उसकी फैमिली में रहते हुए, कम्युनिटी में रहते हुए, या अपने किसी जगह पे जहाँ पे वो काम करता है वहाँ क्या कमिटमेंट है उसके लिए तैयार करना। टूवर्ड्स कंप्लीट मैन, कि उसको एक कंप्लीट मैन बनाना, उसको एक कंप्लीट मैन की तरफ लेके जाना, उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको निखारना, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड है, चाहे वो माइंड से रिलेटेड है, चाहे उसके स्पिरिट से रिलेटेड है। तो गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प डिस्कवर एवरीवन टू हिज यूनिकनेस। तो एजुकेशन इस तरह की हो कि वो पर्सन को पहचानने में मदद करे, उसकी जो यूनिकनेस है, जो उसके अंदर यूनिक एबिलिटी है। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि हर जो इंडिविजुअल है अलग तरह का होता है, उसके अंदर एक यूनिकनेस होती है, उसके अंदर एक अलग तरह की एबिलिटी है। तो यहाँ पे हर पर्सन को अपनी एबिलिटी को, इस तरह की लर्निंग में हर पर्सन को अपनी एबिलिटी को पहचान के और उसके अकॉर्डिंग अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार करना है, सोसाइटी के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये लर्निंग टू बी जो है जो फोर्थ पिलर की बात की गई थी, उसमें इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब डेलर जो कमीशन आया था, जिसको यूनेस्को ने जो है कमीशन स्थापित करा था, उसने जो अपनी रिपोर्ट में 4 पिलर्स की बात की थी लर्निंग के, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। ये चारों ही जो पिलर्स हैं कंप्लीट एजुकेशन का काम करते हैं।
किसी भी 21st सेंचुरी एजुकेशन के लिए, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काम करने के लिए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए इन चारों पिलर्स के, इस तरह की चारों तरह की लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए ही इतना ही। होप है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।